अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। दो बड़े वाक़यात, दो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आज के इस व्लॉग में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। एक नवाज शरीफ साहब का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि उनके जलसों के अंदर ख्वातीन नाचती गाती नहीं है, ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव वीडियो। और दूसरा, बाबर आजम का पाकिस्तान की कप्तानी यानी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से दस्तबरदार होना, वो कहा यह जा रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है, लेकिन एक वीडियो ऐसी है जो वजह बनी है बाबर आजम की कप्तानी से हटने की। वो वीडियो क्या है इस व्लॉग में कहीं मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को प्रमोट करते रहना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि आपके और हमारे दरमियान जो इंफॉर्मेशन फ्लो का ताल्लुक है वो बरकरार रखे और उसके अंदर किसी किस्म का कोई रखना नहीं आना चाहिए। सबसे पहले टॉप स्टोरीज ऑफ द डे। आज की जो टॉप स्टोरीज हैं वो आपके सामने मैं शेयर करता हूं। स्टोरी नंबर 1, इमरान खान साहब ट्विटर के ऊपर 2 करोड़ फॉलोअर्स मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। ना सिर्फ वो पहले पाकिस्तानी लीडर, पहले पाकिस्तानी सियासतदान, पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर, पहले पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पहले पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर, पहले पाकिस्तानी फिलैंथ्रोपिस्ट और पता नहीं क्या क्या कुछ। इमरान खान साहब इस वक्त पाबंद सलासल है, लेकिन वो पहले पाकिस्तानी हैं जो ट्विटर यानी एक्स के ऊपर 2 करोड़ फॉलोअर्स मुकम्मल करने वाली पहली शख्सियत बन गए। उनके सामने बाकी जितने सियासतदान हैं वो कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा, क्या बेचते हैं? कुछ भी नहीं बेचते। वो इस वक्त हालात और वाकयात की वजह से पाबंद सलासल जरूर है, लेकिन ट्विटर के ऊपर ट्विटर फैमिली ने उनको मुबारकबाद दी है और उनके लिए टॉप ट्रेंड्स बने हुए हैं। ये तो आज की हमारी पहली टॉप स्टोरी है। दूसरी टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं, वो ये कि बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। और अलमिया है इस मुल्क का, अलमिया ये कि चेयरमैन पीसीबी जहां सियासत की बुनियाद के ऊपर अपॉइंट किया जाता हो, यानी आज से 2 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर एक चीज जेरे बहस थी कि किस पार्टी का शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए। यानी रमीज राजा के बाद नजम सेठी के बाद ज़का अशरफ। चले, नबीज राजा साहब की तो क्रिकेटिंग सेंस थी, वो कमेंट्री बॉक्स में बैठकर भी टेक्निकल चीजों के ऊपर कमेंट करते हैं। ज़का अशरफ और नजम सेठी का क्या एक्सपीरियंस है कि आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए उनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, उन्होंने उखाड़ पिछाड़ की, अपनी मर्जी के लोग रखे। और एक ऐसा टैलेंट जिसकी क्रिकेटिंग सेंस की पूरी दुनिया मुतरफ है, बाबर आजम एक छोटे गांव से सीख कर आगे बढ़ा। मेरे गांव का लड़का है यार, हमें पता है उसके वालिद साहब किराए के एक घर में रहते थे, सारा दिन क्रिकेट ग्राउंड में बैठा रहता था। उस बंदे को अगर एक पोजीशन मिली है, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसको इतना इंसल्ट करके साइडलाइन करना ये इंतहाई अफसोसनाक है। और हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जहां बोर्ड के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए नाकिस कारकर्दगी की वजह से, जिन्होंने 3-3.5 महीने पहले ज्वाइन किया और पहले भी एक अरसे में अपॉइंटेड रहे एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। उनको हटने की बजाय आप एक बेहतरीन प्लेयर को उसके तीनों फॉर्मेट से हटाकर अपने आप को कोई बहुत बड़ा शोबदबाज दिखाना चाहते हैं, तो लानत ऐसे सिस्टम के ऊपर। आप देखिए वहाब रियाज का क्या टैलेंट है भाई, क्या टैलेंट है वहाब रियाज का कि आपने उसको निगरान वजीर खेल भी बनाया हुआ है पंजाब का, आपने उसको अब सिलेक्शन कमेटी का सीनियर कमेटी का चीफ भी बना दिया, और उसके बाद आपने उसको ये भी इजाजत भी दे रखी है कि आप पीएसएल खेलेंगे। तो क्या टैलेंट है, कौन सा टैलेंट है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं? तो ये दूसरी टॉप स्टोरी है। और इस टॉप स्टोरी के हवाले से एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो वीडियो वजह बनी है वहाब रियाज साहब बाबर आजम के उनके पोजीशन से हटने की। वो वीडियो मैं आपको इस व्लॉग के दौरान कभी भी दिखा दूंगा, तो आपने जुड़े रहना है। तीसरी टॉप स्टोरी आज की जो है वो है जनाब नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि ख्वातीन जो है हमारे जलसों के अंदर नाच गाने नहीं करती हैं। मेरी नज़र में ये तीसरी टॉप स्टोरी है, और उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के दौरान कहीं पर भी कि क्या ख्वातीन, बल्कि आपको अभी दिखा देते हैं, आपको अभी दिखाते हैं। ये जरा मुलायजा कीजिए, मैं सिर्फ एक ग्लिम्प्स दिखा रहा हूं।
یہ نواز شریف صاحب کی ریسیپشن پہ آنے والے لوگوں کو جنت کے جب ٹکٹ اور سرٹیفکیٹس بانٹنے کی باتیں ہو رہی تھی، اور پھر جب نواز شریف صاحب کو لانے والوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کے ریسیپشن کے اوپر 21 اکتوبر کو موجود رہیں گے تو آپ کو ثواب دارین ملے گا، این اس وقت فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب کے حلقے میں اور عابد شیر علی صاحب کے حلقے میں یہ خواتین کو لا کر نچوایا جا رہا تھا اور ان کی گود میں بیٹھ رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو یہاں پر یہ انجوائمنٹ بھی ملے گی اگر آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں گانے کی، تو ہم سب کو پتا ہے کہ جس وقت مریم نواز شریف صاحبہ اپنی صاحبزادی کی شادی کے اوپر اور صاحبزادے کی شادی کے اوپر رائمنڈ کے اندر موجود تھیں، تو ان کے گائے ہوئے گانوں کو باقاعدہ طور پر پاکستان کے لیے سیلیبریشن سمجھ کر ٹیلی ویژن کے اوپر نشر کیا جا رہا تھا۔ تو ناچ اور گانا اپنے اپنے مطلب کے مطابق مانا بھی جاتا ہے، دکھایا بھی جاتا ہے اور انجوائے بھی کیا جاتا ہے۔ تو میں تو حیران ہوں کہ فیمنسٹ اس ملک کی اور اس ملک کے وہ کہتے ہیں نا عورت مارچز کی وہ تمام تر کرتا دھرتائیں اس وقت خاموش کیوں ہیں اتنے بڑے مساجنسٹ ریمارکس کے اوپر۔ I'm seriously surprised. تو یہ آج کی ٹاپ سٹوریز تھیں۔ اب ہم شامل کرتے ہیں بولتی تصویریں۔ جناب، بولتی تصویر نمبر 1، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ میاں نواز شریف صاحب یہ ایک گاؤں کے اندر چارپائی کے اوپر بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ کھانا تو ہے ہر حالت میں بھائی، کہیں پہ بھی ہوں، آپ لندن میں ہوں، پاکستان میں ہوں، کہیں پہ ہوں، یہ سرٹیفائیڈ ہے، ISO سرٹیفائیڈ کھانا تو ہے۔ تو یہ کھا رہے ہیں اور یہ کاپی کر رہے ہیں کس کو؟ یہ ایک اور تصویر میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب جو لنگر میں جاتے تھے تو وہاں لوگوں سے ملتے بھی تھے اور ان کے بنائے ہوئے لنگر کھانے کے اوپر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ تو کاپی کیٹ تو پھر بڑا ایزی معاملہ ہے، اس میں دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیٹس انکلوڈ دا سیکنڈ دوسری بولتی تصویر۔ یہ دیکھیے جی، یہ آج کل نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کے پیچھے ایک بہت بڑے ٹی وی اینکر کے بھائی نگراں وزیر اطلاعات یا مشیر اطلاعات ہیں، اور ان کے پیچھے ابھی جن صاحب کو سلیکشن کمیٹی کا چیف مقرر کیا گیا ہے، جن صاحب کو PSL کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور جن صاحب کو یہ اختیار ہے کہ وہ وزارت کھیل کے اندر جو چاہیں رد و بدل کر سکتے ہیں، ان صاحب کا نام ہے وہاب ریاض، اور کس طرح ہماتن گوش کھڑے ہیں۔ یہ تصویر اپنے آپ میں ایک سیلف ایکسپلینیٹری تصویر ہے۔ اب تیسری بولتی تصویر آپ کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تیسری بولتی تصویر یہ دیکھیے جی، ان صاحب کا نام بابر اعظم ہے۔ فیصل آباد میں انہوں نے کرکٹ کھیلی، پھر لاہور کے اندر کرکٹ کھیلی۔ کوٹ سمابا رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے۔ 15 سال ان کے والد صاحب ایک رینٹ کے گھر میں رہے ہیں۔ یہ لڑکا ٹیلنٹ کی بیس کے اوپر، ایجوکیشن نہیں، ٹیلنٹ، کرکٹنگ ٹیلنٹ کی بیس کے اوپر پاکستان کرکٹ کو بہت آگے لے کر گیا۔ ورلڈ نمبر 1 بیٹسمین ہے اس وقت، ورلڈ نمبر 1 آل راؤنڈر ہے، بہترین کپتان ہے۔ ہار جیت اپنی جگہ مقدر ہے، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں ایک انگوٹھا ٹیک کو سیاست کی بنیاد کے اوپر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین تو لگا دیا جاتا ہے، لیکن بات جب ہار جیت کی ذمہ داری لینے کی آتی ہے تو وہی انگوٹھا ٹیک چیئرمین ایک منٹ نہیں لگاتا اور ایک ایسے کرکٹنگ سینس رکھنے والے ٹیلنٹ کو اس کے عہدے سے دستبردار ہونے کا آرڈر جاری کر دیتا ہے، جس کی پوری دنیا معترف ہوتی ہے۔ تو اس میں یعنی اس بولتی تصویر میں یہ شخص اپنی آنکھوں اور اپنے ہونٹوں کے ذریعے دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ قصور میرا نہیں ہے، میں ایک ایسے ملک میں پیدا ہوا ہوں جہاں سسٹم ٹیلنٹ کو اوپر نہیں آنے دیتا، اور ہم بہت سارے معاملات میں یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ تیسری بولتی تصویر تھی۔ ایکسکلوسیو ویڈیو میں نے آپ کو ضرور دکھانی ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کے آخر تک جڑے رہنا ہے کہ بابر اعظم کو ہٹانے کے لیے جو ویڈیو ممکنہ طور پر وجہ بنی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور اس پہ جانے سے پہلے اب ہم ذرا شامل کرتے ہیں وائرل بیانات۔ آج کے جو وائرل بیانات ہیں، سب سے پہلا وائرل بیان شامل کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلا وائرل بیان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا عوام کے نام پیغام۔ پہلا وائرل بیان، جناب، ملک سے باہر کسی صورت نہیں جاؤں گا، پاکستان کی ساری جیلوں میں بھی رکھ لیں پھر بھی ڈیل نہیں کروں گا، عمران خان۔ ان کے وکیل کے ذریعے وائرل بیان سامنے آیا جی۔ عمران خان صاحب کا پیغام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملک سے باہر کسی صورت نہیں جاؤں گا، پاکستان کی ساری جیلوں میں بھی رکھ لیں پھر بھی ڈیل نہیں کروں گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی نہیں بات مانی جا رہی، تو اب ان کی فیملی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے نگراں حکومت کی جانب سے۔ چلیں جی، سیکنڈ وائرل بیان، دوسرا وائرل بیان، سرفراز بگٹی صاحب۔
अगर वज़ीर दाखिला ना होता तो नून लीग में होता। वज़ीर दाखिला बनने से पहले शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई थी। इसके अलावा मेरी ज़ाती दोस्तियां भी हैं राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक और अयाज सादिक के साथ। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इंटेंट का तो मसला ही नहीं है ना, कोई नीयत का तो कोई मसला ही नहीं है। नीयत तो सिर्फ पीटीआई वालों के खाते में चेक की जाती है, निगरानों के खाते में नीयत क्यों चेक होगी भाई? आप इसके बाद भले नून लीग में शामिल होकर अगली गवर्नमेंट का भी हिस्सा बन जाइएगा भाई, मुल्क भी आपका है, सब कुछ आपका है। अगला वायरल बयान, शहबाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, इल्जामात की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। यह बात अगर आप 9 अप्रैल 2022 को कह देते तो शायद इमरान खान साहब अपना टेन्योर भी मुकम्मल कर चुके होते। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो छाप लगी हुई है कि 5 साल मुकम्मल नहीं करता, वो छाप भी हट चुकी होती और अब शायद आप इक्तदार में बजरिया अवाम की ताकत या कुव्वत आ भी चुके होते। लेकिन आपने बर्दाश्त नहीं किया और आज आपको यह दिन देखना पड़ रहा है कि आप बार बार कह रहे हैं कि लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट जी, नवाज शरीफ साहब का वायरल बयान, कहते हैं हम एक ऐसा पाकिस्तान बना रहे थे जहां महंगाई ना हो। वो पाकिस्तान पिछले साल से बन के ही नहीं दे रहा भाईजान। महंगाई ना होने का दावा जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी किया, रोटी कपड़ा मकान, आज तक लोग रो रहे हैं। आप भी वही चूरन बेच रहे हैं कि हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाने जा रहे थे जहां महंगाई ना हो। तो अभी जो पिछले 18 महीने में आपके छोटे भाई साहब यानी मिस्त्री शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, उसमें से तो सिर्फ महंगाई निकली है भाई। आप स्टैट्स देख लें। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। 5वां वायरल बयान, जनाब एतजाज एहसन साहब, अदालत ने फौजी अदालतों को गैर कानूनी करार दिया तो उन लोगों ने मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि फौजी अदालतें आजाद नहीं होती। फौजी अदालत में हर मुल्जिम एतराफ जुर्म करता है, कोई गवाह पेश नहीं किया जाता, सबको सजा दी जाती है। क्या ऐसे इंसाफ होता है? बैरिस्टर एतजाज एहसन उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने होप की जो शमा है अपने हाथ में रखी हुई है, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनमें ये सेंस है जो अभी तक प्रिवेल कर रही है। आगे जी, 7वां वायरल बयान, हम्माद अजहर साहब, इत्तलात के मुताबिक क्वेटा में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में एक जज्बाती कारकुन ने वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया, जिस पर नवाज शरीफ बहुत बरहम हुए। कारकुन फरार है और अभी तक उसकी तलाश जारी है। हाँ, यह बात तो दुरुस्त है, क्योंकि वोट को इज्जत दो से अब बात हो चुकी है, तक बात पहुंच चुकी है, तो फिर वो नारा क्यों लगवाएंगे? नवाज शरीफ साहब का एक और वायरल स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। हमारे जलसों में भी ख्वातीन आती हैं लेकिन कोई नाच गाना नहीं होता। ये शुरू में मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया है, इस पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। इम्तियाज आलम साहब, अगला वायरल बयान, वाह वक्त की बात है, कल बाप शेम थी, आज बाप बन गई। ऐसी तनजली, ऐसी पस्ती और इस तेजी से, और वो भी इक्तदार की बोसीदा हड्डी पर। जमीन क्यों नहीं फटी कि ऐसे मौके पर सत सियासत गर्क हो जाती। वाह वाह वाह, क्या बात कर दी है। इम्तियाज आलम साहब ने बड़े खुलकर बोलने वाले लोगों में से हैं। अगला वायरल बयान, शहजादी बीबी, मरियम बीबी, मैं आज बलूचिस्तान की यूथ को यह पैगाम देना चाहती हूं कि आप मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करें, क्योंकि आपको जो तकालीफ हैं, जो मसाइल हैं, बतौर नुमाइंदा यूथ, बतौर पार्टी हमें इसका इदराक है कि यहाँ नौजवानों को किन मसाइल का सामना है, क्या इनकी जरूरियात है। इंशाअल्लाह कायद नवाज शरीफ की क़यादत में इनके मसाइल को हल करेंगे, जो पिछले 40 साल से हल होके नहीं दे रहे। अभी चुपका आपके छोटे चाचा जान अभी बारी लेकर गए हैं, अभी बारी लेकर गए, कुछ भी नहीं निकला उसके अंदर से। अतहर काज़मी साहब, अगला वायरल बयान, नैब का मुजरिम आजाद घूम रहा है, दूसरी तरफ अदालत का दरवाजा तोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, अब जेल के अंदर ही गिरफ्तारी डाल दी गई है। यह कौम सब देख रही है। नैब का मुजरिम आजाद, लेकिन गिरफ्तार बंदे को दोबारा गिरफ्तार, कौम सब देख रही है, बिल्कुल देख रही है। आगे शेख रशीद साहब, अगला वायरल बयान, मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ, मैंने सारी पुलिस को माफ किया, जिन लोगों ने तशद्दुद किया उनको भी माफ किया। शेख रशीद साहब, एक ही स्टेटमेंट में दो बातें, मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया, मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। दूसरी इसी स्टेटमेंट के अंदर ही कहते हैं जिन लोगों ने तशद्दुद किया मैं उनको माफ करता हूं। भाई कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? अगला वायरल बयान, जुल्फी बुखारी साहब, नवाज शरीफ जिसकी सियासत का आगाज ही बेनजीर भुट्टो और सियासी ख्वातीन के खिलाफ जुमलेबाजी से हुआ, वो आज भी इसी घिनौने नजरिए पर कायम है। तहरीक पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक ख्वातीन का ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, वो इज्जत, तहसीन और दाद की मुस्तहक है। नवाज शरीफ को ख्वातीन के बारे में बार बार घटिया ज़बान इस्तेमाल करने पर शर्मसार होना चाहिए। हमारे जलसों में भी ख्वातीन आती है लेकिन कोई नाच गाना नहीं होता। जुल्फी बुखारी, और बात दुरुस्त है, कम से कम इतनी ग्रेस है कि उन्होंने ये भी कहा कि चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से है, पीएमएलएन से है, पीएमएलक्यू से है, जेयूआई से है, कहीं से भी है, सारी रिस्पेक्टेबल है। और ये एटलीस्ट इस हद तक होना चाहिए, फैमिलीज का, ख्वातीन का ख्याल रखना चाहिए। हम्माद अजहर साहब,
पिछले एक माह में नवाज शरीफ का जो थोड़ा बहुत भरम रह गया था वो भी गया और आज उनके पल्ले कख नहीं रहा, जबकि इमरान खान आज इतना बड़ा हो चुका है कि उनकी एक झलक ही सबको लपेट दे, और वो झलक ही तो नहीं होने दी जा रही है। आगे चलते हैं जी। जुल्फी बुखारी, इमरान खान के चंद करीबी लोग मेरे खिलाफ मुकदमात बनाने में शामिल थे, एक वादा माफगुआ बन गया, दूसरा मुल्क से भाग गया। जुल्फी बुखारी, ये बहुत बड़ी बात कर दी है उन्होंने, हो सकता है ऐसा हुआ भी हो उनके साथ। सिराजुल हक साहब, मौजूदा हालात के जिम्मेदार एक बार फिर अपने आप को मसीहा बनाकर पेश कर रहे हैं। सिराजुल हक साहब बड़े बैन बैन गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब भी गुफ्तगू करते हैं कमाल की गुफ्तगू करते हैं और उखाड़ पछाड़ कर रख देते हैं। अब शुरू में मैंने आपके साथ एक कमिटमेंट की थी कि मैंने आपको एक ऐसी वीडियो दिखानी है जो मुमकिना तौर पर बाबर आजम साहब की कारकर्दगी को सुपरसीड कर गई है। चंद हफ्ते पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान बाबर आजम से यह पूछा गया कि क्रिकेट में आपका आइडियल कौन है। बाबर आजम ने उस वक्त जवाब में यह कहा था कि मेरा क्रिकेटिंग आइडियल सिर्फ एक शख्स है, उस शख्स का नाम इमरान खान है। उसके बाद से उनके लिए जमीन तंग होना शुरू हो गई और शाहिद आफरीदी साहब जो अपने दामाद के लिए लॉबिंग कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मुमकिना और मुबैना तौर के ऊपर, वो अपने दामाद को T20 क्रिकेट का कप्तान बनवाने में कामयाब हो गए। एक और दामाद मोहतरम की भी लॉबिंग चल रही है, वो कहां से हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, कुछ दिनों में उनका भी नाम आ जाएगा। तो जो वायरल बयान जो उनके दस्तबरदारी की वजह बना है वो मैं चला दूंगा, लेकिन उसके वायरल बयान से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, मुझे आप यहां से इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइडियल देखें, इमरान खान है। जो उनको देखा, उनकी लीडरशिप और जो उनके बारे में जितना भी पुराने प्लेयरों से सुना है,